पाकिस्तान इस मैच को जीत जाएगा। लेकिन मुद्दा वही है, सवाल वहीं पे आके खड़ा होता है, क्या पाकिस्तान की टीम इस बैटिंग लाइनअप के साथ इंडिया का मुकाबला कर सकती है? क्योंकि अब आपका मैच आ गया, अब तो कंफर्म हो गया, संडे को आपका मैच है इंडिया के साथ, 21 तारीख को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है। तो क्या हम इस बैटिंग लाइनअप के साथ मुकाबला कर सकते हैं, जो कि एक नॉन सीरियस भी छोटा वर्ड है इनके लिए, निकम्मा भी छोटा वर्ड है। मुझे ज्यादा सर्वाइवल कहना अच्छा लग रहा है, तो लेट मी से कि पाकिस्तान टीम ने आज एक और दिन सर्वाइव किया एशिया कप में। अगर यूएई और ओमान की जगह कोई दूसरी तगड़ी टीमें हमारे ग्रुप में होती तो शायद हम सुपर 4 में ना जाते। जब टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था मैंने उस टाइम बोला था कि अगर इंडिया से ये टीम जीतेगी तो अपसेट होगा। 21 तारीख को जब पाकिस्तान का इंडिया से मैच होगा, वो अगर पाकिस्तान जीता अपसेट होगा। इस टीम को बिल्कुल भी फाइनल में नहीं पहुंचना चाहिए, और अगर फाइनल में भी पहुंचा तो इस टीम को हारना चाहिए। लेकिन आपकी बैटिंग की परफॉर्मेंस क्या हो रही है भाई? क्या ये बैटिंग की परफॉर्मेंस लेके आप सुपर 4 में जाओगे? बिल्कुल भी नहीं, आपको जीतना चाहिए। जो भी टीम आए आपको उससे हारना चाहिए, चाहे आपका मैच श्रीलंका से पड़ता है, चाहे इंडिया से पड़ता है, चाहे बांग्लादेश से पड़ता है, चाहे अफगानिस्तान से, किसी से पड़ता है। आपको सुपर 4 में कोई टीमें जीतने थोड़ी देंगे अगर आप इस किस्म की बैटिंग करेंगे। फ्लूक लगता है भाई, तुक्का लगता है, माजरत के साथ, बहुत बहुत माजरत के साथ। आपके तुक्के लगते हैं यार, तुक्के लग गए तो रन हो जाएंगे 170-80, वरना लॉजिक कहना पड़ेगा कि बाल बाल बच गया, इसलिए कि यूएई ने मैच फंसा लिया था। वो तो भला और शाहिन शाह अफरीदी का, उन्होंने 29 नॉट आउट किया कुछ ही बॉलों में, और ये जो स्कोर एक दफा डगमगा रहा था 110-120 के बीच में, वो 140 प्लस पे पहुंच गया, और फिर कहीं महसूस हुआ कि पाकिस्तान के पास एक आउटसाइड चांस है यूएई को हराने का। इस बार जीत तो गया पाकिस्तान, लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि बैटिंग में पाकिस्तान को देखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ देयर बैटिंग ऑर्डर, नंबर्स, या किसी तरह आपको यू हैव टू स्कोर बेटर देन यू स्कोरिंग अगेंस्ट, जिस तरह आपने आज यूएई के अगेंस्ट स्कोर किया। एंड में शाहीन ने आपको रन्स करके दिए, बट एक पॉइंट पे यूएई वाज वेरी मच इन द गेम एंड इनफैक्ट दे वर कंट्रोलिंग द गेम एट द टॉप। वही प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो हाउ डू यू थिंक दिस मैटर कैन एक्चुअली बी रिजॉल्व? कोई इसकी क्या सोल्यूशन है? यही प्लेयर्स हैं आपके पास, अभी तो हम इस टूर्नामेंट की बात कर लेते हैं, जो आपके पास स्क्वाड में उसी में देखना आपने कमी आ रहा है बैटिंग को सामने लेते हुए। बैटिंग का तो सारा जो एक जो थ्रस्ट होना चाहिए, वो होना चाहिए ऐसी टीम को हम इतना भड़काएंगे कि ये याद रखें, नंबर 1। नंबर 2, जो कि एक इमोशनल अपहीवल हुआ है इंडिया पाकिस्तान की कंट्रोवर्सी के बाद, पूरे पाकिस्तान में एक इमोशनल अनरेस्ट था क्रिकेट को लेके, उसको सामने रखते हुए भी मैं समझता हूँ कि गुस्सा निकालना चाहिए था बैट और बॉल के थ्रू ऑपोजिशन, मगर ऐसा भी नहीं देखा। फिर से मिडिल ऑर्डर बुझा सा, फिर से स्टार्ट्स के बाद जो है वो मिसफायर किया। फिर वही बात है कि एंड में एक चांसी किस्म की इनिंग्स ही बचा गई पाकिस्तान को। पाकिस्तान की बैटिंग, शहीन शाह अफरीदी का शुक्रिया, जिसने आज भी नीचे से आके 29 रन जोड़ के थोड़ी सी इज्जत हमारी रख दी, वरना पाकिस्तान तो आज कहीं की नहीं रहती। मतलब जो हाइप बनी हुई है इस टाइम, जैसे मैच आज लेट शुरू हुआ, हम कहीं के ना रहते, हमारी कोई इज्जत ना रहती आज अगर पाकिस्तान हार जाता। पाकिस्तान के लड़के, जिन सब पे अभी मैं एक एक करके बात करूंगा, इस चीज़ की वैल्यू करो कि अगर कोई टीम में नहीं है और आप टीम में हैं तो इस चीज़ की इंपॉर्टेंस समझो। ये जितने भी लड़के पाकिस्तान के खेल रहे हैं, जिन पे एक एक करके मैं सब पे बात करूंगा, सबको प्रॉपर चांस मिल रहा है। तो कल को कोई ये बिल्कुल ना कहे कि हमारे साथ ज्यादती हुई, हमें प्रॉपर रन नहीं मिल रहा। पूरा बैक कर रहा है इनको पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड, प्रॉपर रन। मैं बहुत सख्त किस्म के अल्फाज इस टीम के लिए यूज करूंगा। क्या परफॉर्मेंस दे रहे हो यार, क्या परफॉर्मेंस, क्या क्रिकेट खेल रहे हो, मेरी समझ से बाहर है। बाबर आजम रिजवान को निकाला, आप सबों के चक्कर में निकाला ना, तो खेलो ना भाई, रन्स करो ना। बांग्लादेश की सीरीज जो बांग्लादेश में हुई, वहां पे पैथेटिक बैटिंग, ठीक है। उसके बाद ये ट्राई नेशन सीरीज हुई, वहां पे पैथेटिक किस्म की बैटिंग। ये एशिया कप चल रहा है, यहाँ पैथेटिक किस्म की बैटिंग। साइम अयूब साहब को पता नहीं कौन सपोर्ट कर रहा है, मेरी समझ से बाहर है। मतलब बगैर बैटिंग किए वो बंदा सिर्फ बॉलिंग पे क्रिकेट खेल रहा है, और बॉलिंग पे तो आया ही नहीं है वो तो आई ही बैटिंग के ऊपर है। एज अ ओपनर आया, हमें रन करके दे। मतलब किस किस्म की सपोर्ट हो रही है, कौन सपोर्ट कर रहा है? माइक ऐसे नहीं कर रहा होगा, और कौन सपोर्ट कर रहा है? फखर जमान साहब ने आज 50 किए, मानता हूं 50, 35-36 कुछ बोलों पे। यही बाबर आजम और रिजवान जब रन करते थे तो एजेंडा क्रिकेटर बोलते थे, ओहो ये तो जी अपने नहीं खेल रहा है। 50 रन 35-36 बोलों पे तो बहुत कम है। 50 रन कम से कम 25 बोलों पे होना चाहिए थे। तो आज बोलना ना सब कि फखर जमान इतना स्लो क्यों खेला। अगर वो तेज खेलता तो ये 144 से ज्यादा रन होते। सब उसको देख लो, साहबजादा फरहान को। मतलब पता नहीं क्या होता जा रहा है, वर्स्ट से वर्स्ट क्रिकेट होती जा रही है उनकी। समझ नहीं आ रही क्या क्रिकेट खेल रहे हैं। ऑन साइड पे मार रहे हैं, टॉप एज लग रहा है, आउट हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। उसके बाद हसन नवाज को देख लो, मैंने पहले ही बोला सबका यार, मुंह पे बॉल मिलेगी, नहीं ब्रेक होगा तो बस छक्के छक्के, ठीक है, वरना ये जो है वो कुछ भी नहीं करेंगे। और जिस तरीके से ये सारे जो है वो आउट हो रहे हैं, आप देख लें। लेफ्ट आर्म स्पिन बॉल करने का वो समझ रहा था ब्रेक होगा, ब्रेक ही नहीं हुआ, अंदर आ गया। तो क्वालिटी स्पिनर्स के आगे हसन नवाज भी फारिग है। उसको देख लें, सलमान आगा को थोड़ा सा आज ऑफ स्टंप पे खेलने की कोशिश की, लेकिन वो भी फ्लॉप हो गए। हारिस साहब वो भी आउट हो गए। और ये तो शुक्र करो फिर उसने शाहीन ने जो 29 रन करके नीचे से आके, वाहियात भी छोटा वर्ड है। मैं जब मैच जीते ना, तो मैंने आप सबको यही बोला था कि यार अल्लाह ना करे ये प्लेइंग 11 और ये मुकाबला अगर हार जाते तो बहुत ही ज्यादा परेशानी होनी थी, क्योंकि इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग हो रही थी कि एशिया कप में पाकिस्तान को रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। फिर डिसीजन हुआ कि नहीं रहना चाहिए, और टीम को अलाउ करना चाहिए कि अपने बैट और बॉल से प्रूव करें कि पाकिस्तान जो है कोई क्रिकेट की जिंदा कौम है।
तो ये सारे सिनेरियो को सामने रखते हुए मैं समझ सकता हूँ कि प्रेशर भी होगा टीम के ऊपर कि खेल रहे हैं नहीं खेल रहे हैं, 1 घंटा लेट मैच शुरू हुआ, सो आई कैन अंडरस्टैंड कि वो आपके ज़हन पे एक तारी चीज हो सकती है, बट एक दफा जब आप फील्ड पे चले गए और यूएई ऑपोजिशन ऐसी है जो कि आप रिसेंटली ट्राई नेशंस में भी खेले, आपको पता है कितने पानी में है वो, उसके अगेंस्ट बैटिंग लड़खड़ा है, ये मुझे समझ में नहीं आती है। तो पाकिस्तान को अपनी बैटिंग बहुत बेहतर करनी है, फखर जमान का फॉर्म में होना बहुत ही अच्छी बात है, मिडिल ऑर्डर को और ज्यादा जागना है। देखें सलमान अली आगा 20 रन करके आउट हो गया, आपकी फॉर्म वापस आई है, इस पर लंबा लेके चलें। इसी तरह से हसन नवाज खुद को फायर करना है, अगर वो फायर करते हैं मिडिल ऑर्डर में और साइम अयूब फायर करते हैं टॉप ऑर्डर में, तो फिर पाकिस्तान के बारे न्यारे हो जाते हैं। इन दो की फॉर्म जो है पाकिस्तान के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। बॉलिंग अच्छी की, टाइट की, थोड़ी सी मिस्ट्री थी, अबरार ने बड़ा अच्छा प्रेशर क्रिएट किया वर्सेस पाकिस्तान एंड सुपर फोर्स क्या हो यार अगर अगर मैं मैं एक और जिल्लत इंतजार करिए हमारा पाउंड फॉर पाउंड इंडिया बहुत बहुत बेहतर टीम है। दोनों टीमें हम हमेशा कहते हैं स्ट्रक्चर्ड सिमिलरली हैं। अगर सारी आप प्लेयर्स देखो और बैलेंस देखो और कॉम्बिनेशन देखो, बहुत आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है, मगर हर पोजीशन में इंडिया के पास बेहतर प्लेयर है। देयर आर 3 पीपल, मैं 3 लोगों को सिंगल आउट करूंगा यहाँ पे, जो कि पोटेंशियली पाकिस्तान को इंडिविजुअल ब्रिलियंस के थ्रू इंडिया के खिलाफ जिता सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद हारिस रऊफ। माना कल पहला ओवर बहुत बुरा कराया, बहुत गंदा ओवर था, पंजाबी दे दिया एक, बट एंड्स अप विद 2 for 19 इन 2.4 ओवर्स, और बाद में जब अपने फेज में बॉलिंग कराने आए तो ही लुक्ड गुड इवन डिस्पाइट बॉलिंग विद द वेट बॉल। सही है, सो हारिस रऊफ कैन डीरेल इंडिया, गुड फॉर हिम कि वो 2 for 19 ले गए 2.4 ओवर्स में, कम बैक अच्छा था। दूसरा बंदा शायद किसी को पसंद ना आए बात, मगर फखर जमान ही है यार। फखर जमान इज द मोस्ट लाइकली बैटर टू टेक डाउन इंडिया, ये मैं कई दफा जिक्र कर चुका हूं, और चलो शुक्र है फॉर फखर से कि ही गॉट 50 of 36 यस्टरडे। जहां किसी से बैटिंग नहीं हो पाई वहां पे फखर ने चलो 50 लगा दी अच्छी, और शुरू में ज्यादा तेज खेल रहे थे, सलमान अली आगा ने बहुत प्रेशर डाल दिया फखर के ऊपर, जिसकी वजह से वो स्लो डाउन हुए थोड़ा सा मुझे लगता है, बट ही इज अनदर की पर्सन फॉर पाकिस्तान। इफ ही स्कोर्स 50 of 36 वर्सेस इंडिया, ही गिव्स यू अ शॉट एसेंशियली, ठीक है, यही वाली परफॉर्मेंस वो फिर से कर दें। तीसरा बंदा यार सबको ही पता है कौन है, नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग, इट्स शाहीन शाह अफरीदी। सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से शाहीन, क्योंकि इफ ही गेट्स क्विक विकेट्स विद द न्यू बॉल तो वहां पे एडवांटेज है। सबसे पहले तो पाकिस्तान इस दफा कर ले, बॉलिंग भी कर देख ले एक दफा पहले मेरे हिसाब से, बाद में अब ड्यू भी आना शुरू हो गई, अगर यू नो एज द मंथ प्रोग्रेसेस ज्यादा ही हो शायद ये। बट शाहीन येस्टरडे देख लो यार, केम बैक रियली स्ट्रांगली आफ्टर दैट अभिषेक शर्मा वाली परफॉर्मेंस, क्योंकि वहां तो खा गया था अभिषेक से। कल 2 पावर प्ले ओवर्स में 1 for 10, पहली गंदी बॉल कराई, कट पे चौका खाया, उसके बाद केम बैक रियली स्ट्रांगली 1 for 10 इन 2 पावर प्लेज, 1 for 6 इन 1 डेथ ओवर, 2 for 16 इन 3 ओवर्स, ठीक है, गुड स्टफ। मगर वो जो बैटिंग में कर रहा है इस वक्त बेल आउट पाकिस्तान को, वो उसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी और बढ़ा देता है। He scored unbeaten 33 versus India of 16 deliveries and an unbeaten 29 of 14 deliveries yesterday versus the UAE. भाई 30 deliveries में, लास्ट 30 deliveries में शाहीन शाह अफरीदी स्कोर्ड 62 रन्स, 200 प्लस का स्ट्राइक रेट, आउट भी नहीं हुए, he hasn't been dismissed। तो आई एम नॉट सेइंग हां बारी चेंज करो, ओपनर भेजो। अगर ओपनरों की किल्लत होती ना, मैं कहता सुनील नारायण वाला रोल दे दो यार शाहीन शाह अफरीदी को, कसम से। मगर थिंग इज कि मैं ये नहीं कह रहा कि वो बैटिंग से इंपॉर्टेंट है, आई एम सेइंग कि इस वक्त आपकी टीम के लिए इतना इंपॉर्टेंट हुआ है कि ऑब्वियसली ही विल हैव टू शोल्डर सम ऑफ द रिस्पांसिबिलिटी, बट पाकिस्तान जीतेगी इंडिया के खिलाफ तब जब शाहीन बॉल के साथ चले। सो ये 3 लोग आपको बता दिए। आई थिंक इट वाज वेरी सरप्राइजिंग कि पोस्ट मैच में आके आगा ने कहा कि वी नीड टू बैट बैटर इन द मिडिल ओवर्स। हालांकि हमारी तो बिस्मिल्लाह गलत हो रही है, हम तो शुरू के 2 बैट्समैन हमारे फॉर नॉट होते हैं ऑलमोस्ट, तो हमारी जो बैटिंग शुरू हो रही है बेसिकली 2 डाउन से शुरू हो रही है। तो आई थिंक फर्स्ट तो उसको हमने एड्रेस करने की ज़रूरत है। आप ऐसी कंडीशन में बार बार कहता हूँ कि जहाँ पता है कि जैसे ही स्पिनर्स आएंगे थोड़ा सा सर्कल खुलेगा, आपके लिए मुश्किल होगी, और वहाँ पे अगर आप लूज़ कर जाते हैं, विकेटें 0 पे 2 आपके हो जाते हैं, तो फिर यू आर गोइंग नो वेयर। एक तो रन नहीं होते, फर्स्ट 2-3 ओवर्स में कुछ भी नहीं होता, और मुझे लगता है कि आज वो जो फ़खर जमान को एक ओवर मिला है, वो ओवर ही मोमेंटम शिफ्ट था। वो ओवर अगर ना होता तो ये और देर तक हम फंसे रहते और हमारे लिए शायद ये रन भी करने मुश्किल हो जाते। गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है हमने पिछले मैच में भी ये बात की है कि रन्स करना ना करना डिफरेंट स्टोरी है, बट द वे यू आर बैटिंग। हेलो गाइस, तो कैसे आपने देखा पाकिस्तान का मीडिया पाकिस्तान की बैटिंग के पीछे पड़ चुका है, और उनको अब इंडिया के मैच की टेंशन हो चुकी है जो 21 सितंबर को होने वाला है, संडे को। तो पाकिस्तान ने जिस तरह से यूएई को हराया है कल, तो उसमें पाकिस्तान का मीडिया बहुत ही गुस्सा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग की यूएई की बॉलिंग ने धज्जियां उड़ा दी है, और अब वो इंडिया की बॉलिंग से डरे हुए हैं। उनका कहना है कि अगर ये बैटिंग इंडिया के सामने आएगी तो इंडिया इनका बहुत ही बुरा हाल करेगा। तो गाइस, जैसे आपने देखा पाकिस्तान और यूएई का मैच था, उसमें यूएई की जो टीम है उसने पाकिस्तान के बैट्समैनों की नींदें उड़ा दी और बूंदियाँ उड़ा दी। तो पाकिस्तान के बैट्समैनों को उनकी ना तो पेस बॉलिंग समझ आ रही थी और ना ही स्पिन बॉलिंग समझ आ रही थी, और हालांकि यूएई ने स्टार्ट अच्छा किया था बैटिंग में, बट उनसे वो जो टारगेट था वो चीज़ नहीं हो सका, क्योंकि लास्ट के 2 ओवरों में पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी ने यूएई के बॉलरों को काफ़ी टारगेट किया और 28 रन लास्ट के 2 ओवर में बना के पाकिस्तान का स्कोर अच्छा कर दिया। तो पाकिस्तान मीडिया का कहना है कि अब भारत जो 21 सितंबर को पाकिस्तान के साथ खेलेगा तो उसमें पाकिस्तान को अच्छी बैटिंग करनी चाहिए, नहीं तो भारत फिर से जैसे पहले मैच में पाकिस्तान को पेला था वैसे ही पेलेगा। तो गाइस, आपके पाकिस्तान की बैटिंग पे क्या राय है आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।